हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक गोले दर्पण वस्तु के रेखीय आकार से 3 गुना बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यदि वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम इस स्थिति में मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमारे पास वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध बताता है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है और f फोकस दूरी को प्रदर्शित करता है। दर्पण के लिए जो आवर्धन सूत्र होता है ऋण v/u के बराबर होता है, जो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को प्रदर्शित करता है। प्रश्न में दिया गया है एक गोले दर्पण वस्तु के रेखीय आकार से 3 गुना बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो जो आवर्धन होगा ये होगा हमारे पास जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई है, इसका जो यहाँ पे 3 गुना मान आ रहा है। लेकिन क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बनना है तो हम इसको धनात्मक मान के साथ प्रदर्शित करेंगे। और हमारे पास जो आवर्धन सूत्र बनता है ऋण v/u के बराबर, तो यहाँ से v का जो मान आएगा ये आएगा ऋण 3 गुणा u के बराबर, जिसको हम यहाँ पे समीकरण 1 से प्रदर्शित करेंगे। अब वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सपोज हमारे पास अवतल दर्पण होता और सीधा प्रतिबिंब बनता, तो यहाँ पे हम वस्तु को रखते और हमें पता है अवतल दर्पण की स्थिति में हमेशा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यानी यहाँ पे उसकी स्थिति इस तरीके से होती, u प्लस v का मान हमारे पास 80 के बराबर आता। या फिर हम अवतल दर्पण न करके यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात करते तो भी इस स्थिति में हमारे पास u हम इधर रखते, यानी वस्तु हम इधर साइड रखते, तो हमारे पास जो भी प्रतिबिंब बनता आभासी प्रतिबिंब हमेशा हम दर्पण के इस साइड बनता। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो इनके बीच की दूरी होगी वो u प्लस v के बराबर होगी। तो यहाँ से u प्लस v का जो मान आएगा वो 80 के बराबर आएगा। यहाँ से v का जो मान है वो हम ऋण 3 u के बराबर लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास जो मान निकल के आएगा, अगर हम इसको हल करें तो ये ऋण 2 u के बराबर निकल के आएगा, जिसको हम 80 से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो u का जो मान आएगा ये ऋण 40 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। अब हमें u का मान मिल गया तो हम इसी तरीके से यहाँ पे v का मान निकाल सकते हैं। तो जो v का मान होगा ये हमारे पास यहाँ पे ऋण 40 गुणा 3 के बराबर आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो v का मान आएगा, अगर हम इसको हल करें तो इसका मान 120 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। हमें यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग करके फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f के बराबर। v का मान यहाँ पे 120 है हमारे पास। u का जो मान है वो 40 के बराबर है। ऋण 40 यहाँ पे हम इसको लिख के प्रदर्शित कर सकते हैं। फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम आएगा इस स्थिति में वो 120 के बराबर आएगा। ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा और हम इसको 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो 120 बन जाएगा। इस स्थिति में हमारे पास जो मान निकल के आएगा ये आएगा 1/f बराबर ऋण 2/120। तो f का जो मान है इस स्थिति में वो बन गया ऋण 60 सेंटीमीटर। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।